कर्मसु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास दिन की। एक ऐसा दिन जिसे मौकों का खजाना कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसंत पंचमी 2026 की। ये दिन ज्ञान, कला और कामयाबी की बुनियाद रखने का एक, कह सकते हैं, सुनहरा मौका है। अक्सर ऐसा होता है ना? कोई नया आइडिया आता है, कोई नया काम शुरू करने का मन करता है, लेकिन हम सोचते हैं सही समय कौन सा है, कब शुरू करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको परेशान करता है। और जानते हैं, इसका जवाब शायद वसंत पंचमी के दिन में ही छुपा हो। तो वसंत पंचमी को एक बहुत ही स्पेशल नाम दिया गया है, अबूझ मुहूर्त। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये दिन अपने आप में ही इतना शुभ, इतना पावरफुल है कि कोई भी नया काम शुरू करने के लिए किसी पंडित जी से पूछने की या पंचांग देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये दिन नेचुरली ही ऑस्पिशियस है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये दिन शुरुआत के लिए इतना शुभ क्यों है। फिर बात करेंगे कि धन से पहले ज्ञान क्यों जरूरी है। 2026 की डेट और टाइमिंग क्या है, ये भी बताएंगे। और हाँ, दो बहुत ही खास चीजें, अपनी वाणी को शक्तिशाली बनाने का एक अनुष्ठान और दिमाग तेज करने के लिए एक मंत्र। और आखिर में जो सोर्स मटेरियल है उससे मिली जानकारी भी साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर क्यों वसंत पंचमी का दिन किसी भी नई शुरुआत के लिए इतना पावरफुल माना जाता है? देखिए, चाहे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई नई दुकान खोलनी हो या फिर शादी की बात पक्की करनी हो, कोई भी नया काम हो, ये दिन एकदम परफेक्ट है। और इसकी वजह क्या है? ज्योतिष के हिसाब से इस दिन भद्रा या पंचक जैसे जो अशुभ योग होते हैं ना, वो इस दिन नहीं होते। इसीलिए ये दिन अपने आप में ही शुभ बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई प्रैक्टिकल बात, लेकिन अब जरा इसके पीछे की गहरी फिलॉसफी को समझते हैं। क्योंकि ये दिन सिर्फ एक शुभ मुहूर्त नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच छिपी है। हम में से ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? लक्ष्मी यानी पैसा। हमें लगता है पैसा आ गया तो सब आ गया। लेकिन हमारी संस्कृति एक बहुत गहरी बात सिखाती है, वो ये कि सरस्वती यानी ज्ञान हमेशा लक्ष्मी से पहले आती हैं। सोचिए, ज्ञान ही तो असली सफलता की नींव है। जहाँ नॉलेज होगी, आर्ट होगी, बोलने की कला होगी, वहाँ दौलत यानी लक्ष्मी जी तो खुद ब खुद खिंची चली आएंगी। बिना ज्ञान के पैसा, वो तो आता जाता रहता है, टिकता नहीं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही पावरफुल विचार है कि जिसके पास सरस्वती है, उसे लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लक्ष्मी जी तो खुद चल के उनके पास आती हैं। मतलब ज्ञान के पीछे जाइए, सफलता आपके पीछे आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी जानकारी की। साल 2026 में ये दिन कब है, क्या तारीख है, क्या समय है, नोट कर लीजिए। तो साल 2026 में वसंत पंचमी मनाई जाएगी शुक्रवार 23 जनवरी को। ये तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अब जरा टाइमिंग को समझ लेते हैं। देखिए, जो पंचमी तिथि है वो 22 जनवरी की आधी रात 12:33 पर शुरू हो जाएगी और 23 जनवरी की देर रात 1:11 तक रहेगी। लेकिन जो पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है वो 23 जनवरी को 7:12 से लेकर दोपहर 12:33 के बीच रहेगा। अच्छा, एक और बात, इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पीला रंग माँ सरस्वती का प्रिय रंग तो है ही, साथ ही ये वसंत के आने का भी संकेत देता है। चलिए अब एक बहुत ही खास उपाय की बात करते हैं। ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी आवाज में, अपनी बातों में एक असर पैदा करना चाहते हैं। चाहे वो बच्चे हों जिन्हें अपनी स्पीच सुधारनी हो, या फिर वो लोग जो सेल्स, मार्केटिंग जैसे प्रोफेशन में हैं। और इसके लिए कोई बहुत मुश्किल सामान नहीं चाहिए। बस एक चांदी की या कोई भी साफ कटोरी ले लीजिए, थोड़ा सा शुद्ध शहद और अनार की लकड़ी की एक कलम। अगर वो न मिले तो कोई बात नहीं, अपने रिंग फिंगर से भी काम चल जाएगा। करना क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। कटोरी में शहद डालिए, उसे अपने हाथ से ढक लीजिए और माँ सरस्वती का बीज मंत्र एम, इसका बार बार जाप कीजिए। फिर उसी शहद से अनार की कलम या अपनी उंगली से अपनी जीभ पर एम लिखें और आखिर में सरस्वती चालीसा या कोई और स्तोत्र पढ़ लीजिए। ये है वो बीज मंत्र एम। देखने में कितना छोटा सा है ना, लेकिन ये बहुत बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। कहते हैं कि इसका उच्चारण ही ज्ञान और वाणी की एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, ये तो हुई वाणी की बात।
अब आते हैं स्टूडेंट्स पर, या हर उस इंसान पर जो कुछ सीख रहा है और अपनी बुद्धि को, अपने इंटेलेक्ट को शार्प करना चाहता है। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस है। जब भी पढ़ाई करने बैठे उससे ठीक पहले बस 10 से 11 बार इसी बीज मंत्र एम का जाप कर ले। ऐसा माना जाता है कि इससे ना सिर्फ बुद्धि तेज होती है बल्कि फोकस यानी एकाग्रता भी बढ़ती है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, देवी भागवत पुराण में भी लिखा है कि जो भी आर्ट्स या एजुकेशन से जुड़ा है उसके लिए सरस्वती जी की पूजा बहुत जरूरी है। अब जिस सोर्स मटेरियल से हमने ये जानकारी ली है उसमें मार्गदर्शन नाम की एक संस्था का भी जिक्र है, तो वो जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सोर्स के मुताबिक ये संस्था कुछ खास चीजें ऑफर कर रही हैं, जैसे कि एक अभिमंत्रित सरस्वती कवच जिसे पावरफुल स्पीच के लिए पहना जा सकता है। स्टडी टेबल पर रखने के लिए देवी सरस्वती की छोटी पीतल की मूर्तियां भी हैं। और इसके अलावा 21 से 23 जनवरी तक वाराणसी में 3 दिन का एक हवन भी आयोजित किया जा रहा है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो वो बुकिंग के लिए सीधे उनके ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो वसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक मौका है, एक रिमाइंडर है। ये याद दिलाने के लिए कि असली और टिकाऊ सफलता की नींव पैसों पर नहीं बल्कि ज्ञान, कला और समझदारी पर टिकी होती है। ये दिन है अपने स्किल्स को चमकाने का और एक मजबूत भविष्य की नींव रखने का। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि इस आने वाली वसंत पंचमी पर ज्ञान के इस शक्ति को अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। हर हर महादेव।